तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर इस चैनल पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जैसे कि मेरे पास कल परसों 2-4 दिन में जो कमेंट्स आ रहे थे आपके बीएसटीसी को लेकर के, वो सारे कमेंट्स को मैंने अध्ययन किया। मैक्सिमम बंदे बिल्कुल सीरियस लग रहे हैं। तो दोस्तों, उन्हें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं 2024 में बीएसटीसी करें या बीएड करें या सरकारी नौकरी सबसे पहले हमारा टारगेट है या नहीं है, 4 साल की बीएड होती है, 2 साल की बीएसटीसी, कौन सा फैसला हमारे सही रहेगा। क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा कमेंट किया कि सर हमें कंफर्म बताओ कि मेरा होगा या नहीं होगा। कुछ लोगों ने ऐसा भी कमेंट्स किया, कुछ बहनों ने भी ऐसा कमेंट किया कि मेरा दोनों में हो रहा है, पीटीटी में भी हो रहा है और बीएसटीसी में भी हो रहा है। तो दोस्तों, आपको मैं 1 बाय 1 दोनों के बीच में आप इस मझधार में खड़े हो कि आगे कुआर पीछे खाई, आपको वहाँ से निकलना कैसे, यानी कि एक फैसला लेना है। इसे कहते हैं साइकोलॉजी की भाषा में द्वंद्व की स्थिति, यानी कि संघर्ष की स्थिति। आप अपने खुद से लड़ रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन बीएसटीसी में भी हो रहा है, बीएड में भी हो रहा है, मुझे कौन सा फैसला आखिर में लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ साझा करें। दोस्तों, 1 बाय 1 हम इस चीज़ को समझते हैं कि आपको आखिर कौन सा फैसला लेना चाहिए। तो दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं क्या हमें करना होगा। तो देखिए दोस्तों, ये अपनी पीपीटी आ गई। अब देखिए, सबसे पहली बात यह आती है कि बीएसटीसी की बात करें। सवाल सबके मन में आता है, मेरे मन में भी आता है। ऐसे ऐसे लड़के कमेंट कर रहे हैं कि मेरे 462 है, मेरा होगा या नहीं होगा। होगा, नो डाउट। दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि सर मेरे पीटीटी के अंदर 450 है, इसकी मैंने काउंसलिंग करवा दी है। अब बताइए सर, मुझे अभी बीएसटीसी का रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, मैं फ़ीस जमा कर दूंगा, ये कर दूंगा, मेरा कैसे होगा, सर प्लीज़ गाइड मी। ऐसे कमेंट्स बहुत सारे आते हैं। मैंने प्रत्येक कमेंट्स को पढ़ा है, बारीकी से पढ़ा है, प्रत्येक कमेंट्स को मैं वापस रिप्लाई भी करता हूँ दोस्तों। लेकिन कई ऐसी समस्याएं होती है जो जेन्युइन होती है, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको सीधा फंडा बताता हूँ कि आप सभी बेरोजगार भाई हैं। अभी अभी आप जस्ट 12th करके आए हैं, और आप जैसे 12th करके आए हो, आप 12th पास हो, आपके पास बिल्कुल भी अभी कंपटीशन का नॉलेज नहीं है। क्योंकि मारवाड़ी कहावत है कि अक्ल बादाम खाने से नहीं आती, अक्ल आती है तो ठोकर खाने से आती है। दोस्तों, जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ जो घटना घटी थी वो घटना आपके साथ नहीं घटे। आप सिर्फ फ्रेश बंदे हैं, ये आपका इनिशियल स्टेज है। आपको इसमें फैसला सोच समझ कर लेना होता है। अब देखिए, जो बंदे दोनों में पास हो रहे हैं, है ना, पीटीटी में भी हो रहा है और बीएसटीसी एग्जाम में भी क्वालिफाई हो रहा है सही ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में उसको कॉलेज मिल रही है। अब समस्या ये आ रही है, कुछ लड़के कमेंट करें सर 50% रिजर्वेशन दे दिया लड़कियों को, इस वजह से हम बीएसटीसी करें या नहीं करें। तो मैं बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूर चीज़ है वो है टैलेंट की। आपके पास टैलेंट कितना है। दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरत है आपकी मेहनत की, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं अपने लक्ष्य के प्रति। और तीसरी है आपकी सततता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूटी, सततता, यानी कि निरंतरता जिसको कहते हैं हम लोग। इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब आपको क्या फैसला लेना है। देखिए, मान लो दोनों दोनों में आपको अच्छे ढंग से सेलेक्ट हो रहा है आपका सिलेक्शन, तो सबसे पहले मैं आपसे ये निवेदन करूँगा, यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और बॉयज़ हो, तो आपको, और अगर टीचिंग लाइन में आना है तो आप पीटीटी ज्वाइन करें। आप अगर साइंस के बॉय हो और पीटीटी या टीचिंग लाइन में नहीं आना चाह रहे हैं, तो आपको किसी भी कॉलेज से रेगुलर आपको बीए करनी चाहिए और ग्रेजुएट हो जाओ। उसके बाद डायरेक्ट एमए करो, एमएड करो, ये आपके सामने ऑप्शन रहते हैं। लेकिन टीचिंग लाइन एक बहुत शानदार लाइन है, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर साइंस में बॉय अगर कोई भी पीटीटी लाइन में आना चाह रहा है, टीचिंग लाइन में, तो जैसी पीटीटी आप क्वालिफाई कर देते हैं, उसके बाद में आप रीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, डिग्री लेने के बाद 4 साल की टीचिंग लाइन की। और इसके अलावा आप लोग सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। सेकेंड ग्रेड का भी दे सकते हैं
और फर्स्ट ग्रेड का भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं और आर्ट्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं फिर भी आपके अगर इंग्लिश या आर्ट्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अगर इंग्लिश पर आपकी पकड़ नहीं है तो आपके लिए पीटीटी करके एसएस का या हिंदी का टीचर बनना थोड़ा मुश्किल रहता है। सबसे बेस्ट ये रहता है कि आर्ट्स से आ रहे हैं तो बीएसटीसी में सेलेक्ट हो जाओ, 2 साल की बीएसटीसी करो और तुरंत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के अंदर कंपटीशन बराबर है, उधर पद कम आएंगे तो भीड़ ज़्यादा है। बीएसटीसी में भर्ती 3 साल में एक बार आएगी या 4 साल में एक बार आएगी, लेकिन पद ज़्यादा आएंगे तो उसमें सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। हमारा मेन लक्ष्य है बीएसटीसी को एग्ज़ाम बीएसटीसी करने के बाद में रीट में सिलेक्शन देना। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, सबसे बड़ी बात यह है कि अपन को सबसे पहले ख्वाहिश होनी चाहिए सरकारी नौकरी की। हमारा एक ही टारगेट है कि हमें क्या लेनी है, सरकारी जॉब। सरकारी जॉब लेना ये हमारा टारगेट है। अब 12वीं पास आप बंदे हैं, अगर आपके पास सिर्फ बीएसटीसी है, कोई भी बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो आपका एक ही टारगेट रहेगा, सिर्फ रीट। चिड़िया की आंख एक ही होगी, रीट। ठीक, अगर आप 12वीं पास बंदे हैं, आप पीटीटी कर रहे हैं, 4 साल में खूब भर्तियां आएगी जाएगी, डिग्री नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपका कोई लक्ष्य फिक्स नहीं होगा। 4 साल बाद आप रीट में शामिल हो पाओगे, सेकंड ग्रेड में शामिल हो पाओगे। फर्स्ट ग्रेड बनना है तो आपको एमए करना पड़ेगा या एमएससी करना पड़ेगा। ठीक है, अब 12th पास की वैकेंसी खूब आती है, लेकिन उसमें भी पहले आपको सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, सीईटी पास। अब बात ये निकल के आती है कि हमें बेस्ट कौन सा करना है। तो मेरा आइडिया ये है, मैं सजेशन सही दे रहा हूँ, मेरा मानना ये है कि जिस बंदे का बीएसटीसी में आसानी से हो रहा है उसको बीएसटीसी कर लेनी चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, क्योंकि बीएसटीसी से एक ही टारगेट फिक्स रहता है। जैसे आप मान लो पीटीटी कर ली, बीएड कर ली, एक साथ आपकी 3 वैकेंसी आ गई, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आप डाइवर्ट हो जाओगे, किसकी ओर जाओगे पता नहीं चलेगा। बीएसटीसी होगी, एक ही टारगेट होगा कि मैं ना तो कोई एग्ज़ाम दे सकता हूँ, मैं या तो 12वीं पास का दे सकता हूँ या फिर मैं रीट का दे सकता हूँ। और रीट ज्वाइन करने के जैसे आप 2 साल में मान लो रीट डिग्री होने के बाद में 1 साल बाद अगर टीचर बन जाते हैं तो आप अगली आरएस भर्ती में या किसी भी और अदर वैकेंसी के अंदर वापस आप सीट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप रहेगा। तो पीटीटी साइंस वालों के लिए बढ़िया रहेगी, और अगर इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं तो पीटीटी उनके लिए भी बढ़िया रहेगी, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। जो कृषि से क्षेत्र से आते हैं, कृषि स्ट्रीम से आते हैं, एग्रीकल्चर से, उन बंदों के लिए तो बेस्ट रहेगी पीटीटी। कारण क्या है कि ये नई नई स्ट्रीम अभी शुरू हुई है, इसमें भविष्य में 2, 4, 5 साल में स्कोप खूब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर ऑल ओवर देखा जाए, जैसे गर्ल्स कोई भी है तो गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट रहेगी बीएसटीसी। बीएसटीसी में अगर नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, पीटीटी। मान लो पीटीटी में भी नहीं हो रहा है या हो रहा है, आपको बीएसटीसी ही करनी है। 1 साल रुक के आप अगले साल फिर ट्राई करो बीएसटीसी के लिए, क्योंकि 50% रिजर्वेशन है। जिस लड़की की बीएसटीसी होगी, कंपटीशन बहुत कम है, उसका सॉलिड सिलेक्शन हो जाएगा, कंपटीशन बहुत कम है। बॉयज़ के लिए अगर बात करूँ तो 50% आरक्षण का प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि पहले 33% या 30% ही हुआ करता था, लेकिन इस बार ये 50% वाला मामला किया है। तो कोई भरोसा नहीं हो सकता कि आपकी जब पीटीटी से बीड हो जाए तब अगर बीड वालों में अगर लेवल 2 के अंदर अगर 50% आरक्षण महिलाओं को दे दिया तो समय का कोई भरोसा नहीं है। और सरकार हर बार अपने फैसले लेती रहती है। अगर हम फैसलों पर देखें तो हम पढ़ ही नहीं सकते हैं, इसलिए आपको अपना टारगेट एक फिक्स अभी कर लेना है। मैं आप सबको अंतिम में सलाह एक ही दूंगा, अगर बीएसटीसी में आपका हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीएसटीसी। अगर बीएसटीसी आप टाइम पर कर देंगे, मैं उम्मीद करता हूं 2027 के अंदर जो भी रीट की भर्ती आएगी उसके अंदर आप टीचर लग जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट रखना है बीएसटीसी, सिर्फ और सिर्फ बीएसटीसी। जी हाँ, अगर आप गणित में, बायोलॉजी में या इंग्लिश में या कृषि में एक्सपर्ट है, थोड़े बहुत आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तो आप पीटीटी करके सेकंड ग्रेड में आते हैं सीधे, बढ़िया है। लेवल 2 में आते हैं तो सब्जेक्ट का पेपर होता है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। बीएसटीसी आधारित रीट जो होती है लेवल फर्स्ट में, उसमें सब्जेक्ट का पेपर नहीं होता, उसमें ऑलराउंडर बंदा चलता है। उसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, गणित, साइकोलॉजी, शैक्षिक परिदृश्य, कंप्यूटर, ये सब आता है, और उन सब की शिक्षण विधियाँ भी आती है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि आप लोगों को चूज़ ये करना है
कि अगर आपके दोनों में सिलेक्शन हो रहा है तो आपको BSTC की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। अगर BSTC का ऑप्शन आपके लिए बंद हो जाता है तो आपको PTT करना है। दोनों ऑप्शन बंद हो जाते हैं तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों BE करके भी आप BEd कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन BE करने के बाद जैसे आप 3 साल BE करते हैं प्राइवेट, साथ साथ में अपने सब्जेक्ट को मजबूत करो फ्रेंड्स, तो आपकी बहुत शानदार तरीके से आपका जनरल नॉलेज है या फिर आपकी जो पढ़ने की शैली है उसमें काफ़ी सुधार आएगा दोस्तों। और कुछ लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे थे, सर रेगुलर करनी है या प्राइवेट। दोस्तों मैं समझता हूँ बेरोजगार आदमी होता है और पारिवारिक स्थिति जब थोड़ी गड़बड़ी हुई होती है, जैसे आर्थिक रूप से हम सक्षम नहीं होते हैं, तो हम लोगों के पास ऑप्शन रहता है खुद को गुजारा करना पड़ता है। अगर आप BSTC में सेलेक्ट होने के बाद BSTC के कॉलेज में आप डोनेशन दे दो, और डोनेशन देने के बाद आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज को ज्वाइन कर लो, सॉरी स्कूल को ज्वाइन करो, वहाँ पढ़ाओ, आपको 8 से 10 हज़ार रुपये दे देंगे। अगर आप BSTC करने के बाद पढ़ाते हैं तो भी आपको 15 से 20 हज़ार रुपये दे देते हैं। तो स्कोप ठीक है, गलत स्कोप नहीं है BSTC, और लड़कियों के लिए तो ये वरदान है। अब जो बंदा कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहा है तो कॉमर्स में अब इतना स्कोप रहा नहीं है, तो उसके लिए BSTC या फिर अब BCom किए हुए खूब बैठे हैं, लेकिन BCom आधारित अब वैकेंसी नहीं आती। BCom वालों को रीट में तो शामिल कर दिया, लेकिन BCom का कोई पोर्शन नहीं आ रहा है रीट में। अब बताओ क्या किया जाए। ऐसी कंडीशन में कभी भी कोई भी परिस्थिति अपने लिए तैयार हो सकती है। अपन को प्रीफर करना है BSTC, उसके बाद में रीट की, एक ही आपका टारगेट होगा रीट। जैसे ही आपका BSTC एग्ज़ाम में सिलेक्शन होता है तो आप 100% रीट में लग जाइए, अपना सर्वोच्च न्यौछावर कीजिए, बिल्कुल आपका हो जाएगा। एक बार बीच में एक ऐसी हवा चली थी कि अगर रीट है तो सगाई की रीत है, रीट क्वालिफाई नहीं है बंदा तो सगाई नहीं है। इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टारगेट एक ही फिक्स करना पड़ेगा। अपना मेन टारगेट है सरकारी नौकरी। अगर आप 4 साल बाद में बीड पूरी होती है, उसके बाद में आप कोई एग्ज़ाम देते हैं, फिर भर्ती कोर्ट में जाती है, रिजल्ट आता है, 2 गुना का रिजल्ट आता है, 1 आता है, ऐसे बच्चा बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता है। मैं 2013 में अगर STC कर लेता तो शायद मैं 2015 मास्टर बन जाता, लेकिन नहीं हुआ। मैंने 3 साल की BE किया, उसके बाद मैंने BEd किया, MA किया, और उसके बाद मैं टीचर बना। बताओ कितने साल लगे। 13 वाला बंदा 23 में टीचर बन रहा है, बहुत बड़ी विडंबना है। और ये राजस्थान है, राजस्थान के अंदर कब क्या हो जाए, क्योंकि राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो ही है, उसके अंदर स्लोगन क्या लिखा हुआ है, न जाने क्या दिख जाए, वही अपने साथ कभी भी हो सकता है। इसलिए सभी भाइयों और बहनों से मेरा निवेदन है कि आप काउंसलिंग 100% करें। जिस बंदे की भी 350 से ऊपर वो काउंसलिंग अवश्य कराएं, और आपको ज़्यादा फोकस BSTC पर ही देना है। मान लो अगर आपने BSTC की फीस भर दी, सॉरी PTT की फीस भर दी है, कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग नहीं की है, तो आपका रिफंड हो जाएगा। और अगर मान लो आपने रिपोर्टिंग की है तो कुछ शुल्क कटेगी, बाकी आपका वापस रिफंड हो जाता है। तो आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपने क्योंकि रिजल्ट जब तक नहीं आता है तब तक आपके मन में संशय रहता है कि मेरा होगा या नहीं होगा। ये संशय 100% रहता है, हमारा भी रहा करता था। जब हम पढ़ा करते थे तो हम भी सोचते थे कि मेरा होगा या नहीं होगा। लड़कों के इतने इतने नंबर है, फिर हमारा नंबर कहाँ आएगा। मैं एक दिन जयपुर परीक्षा देने गया, इतनी सारी भीड़ थी, मेरे साथ एक कोई दोस्त आया, इतने सारे लोग आए, तो मेरा तो इसमें कहीं पता ही नहीं लगेगा। मैंने कहा नहीं, तेरा पता लगेगा, तू इसको एग्ज़ाम को दे सही ढंग से। और उसने दिया, उसका पार हो गया। तो ज़रूर नहीं, भीड़ को देख करके कभी हम आकलन नहीं कर सकते। हाँ, रेयर केस होता है, 1-2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़रूर होते हैं, स्मार्टनेस होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर मान लेते हैं BSTC का रिजल्ट आने तक PTT की आप फीस भर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भर दीजिए आप। 3000 वो फीस है और बाकी की फीस आप भर दीजिए। जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है आपको वापस रिफंड का ऑप्शन मिल जाएगा, रिफंड कर दीजिए। और अगर मान लो BSTC में आपका एडमिशन हो गया, कॉलेज मिल गई, फीस जमा, उसके बाद मन बन गया कि मुझे तो ज्वाइन नहीं करना है, तो वो भी रिफंड हो जाता है। 3000 भर दिए, कॉलेज नहीं मिली, रिफंड हो जाएगा। इसके अलावा एक बार कॉलेज अलॉट होने के बाद किसी को दूर मिलेगी, किसी को नज़दीक मिलेगी, तो कॉलेज का वापस आपको अपवर्ड मूवमेंट लगाना पड़ता है, अपवर्ड मूवमेंट। वो भी मैं आपको समझा दूंगा क्या होता है, उसको मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। अभी दोस्तों मैं विशेष स्पेशल आपके लिए एक चीज़ लेकर आया हूँ। आपको BSTC में 100% काउंसलिंग करवाना है। आपका मेन टारगेट सरकारी नौकरी है, न कि आपको डिग्री इकट्ठी करनी है। डिग्री से कोई मतलब नहीं है, डिग्री मिल जाएगी, लेकिन सरकारी नौकरी की तरफ आपको भागना है। आने वाला टाइम बहुत सेंसिटिव टाइम है, इसलिए आप समझ जाइए।
आपको तैयारी करनी ही है, 100% आपको लगाना है, आपको 100% प्रिपेयर रहना है। आपको दोनों में अगर हो रहा है तो मैं तो पीटीटी बीएसटीसी का ही कहूँगा। साइंस बैकग्राउंड से हैं या कृषि से हैं तो मैं उसको पीटीटी सजेस्ट करूँगा। बाकी मेरे आर्ट्स वाले भाई बहनों को मैं तो बीएसटीसी का ही कहूँगा। मान लो कम हो रहा है तो आपको बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कॉलेज होती है जो आउट ऑफ राजस्थान होती है, वो स्पेशल बीएसटीसी करवाता है। जैसे हैंडीकैप में होता है, विशेष शिक्षा के लिए अलग से वैकेंसी आती है, उसके अंदर वो आप जा सकते हैं। उसकी फ़ीस लग जाती है 1 लाख 1.5 लाख। लेकिन दोस्तों अगर ये आप इसमें हो जाते हैं तो आपका ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। आपके अगर बाई एग्ज़ाम आप आते हैं, कॉलेज आपको बाई एग्ज़ाम से अलॉट होता है, उसमें खर्चा कम आता है। दोस्तों अगर आपको 1 साल रुकना भी पड़े, मान लेते हैं, कुछ लड़के ऐसे भी थे हमारे इस बार कोचिंग में, पिछली साल दिया, इस बार हुआ नहीं, पिछली बार हुआ नहीं, लेकिन इस बार 480 435 नंबर ला करके अपना सिलेक्शन दे रहे हैं। तो इस बार पिछली बार उन्होंने वेट किया, साथ में बीए शुरू कर दी, बीए प्राइवेट चलेगी, साथ में अगर बीएसटीसी रेगुलर हो रही है कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीए और बीएसटीसी दोनों है तो लेवल 2 का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोनों डिग्री एक साल में, जैसे मान लो 2024 में आपकी बीएसटीसी रेगुलर चल रही है और 2024 में बीए प्राइवेट चल रही है, तो ये डिग्रियाँ दोनों साथ में काम नहीं ले सकते हैं। लेकिन मान लो बीएसटीसी हो गई, उसके बाद भर्ती नहीं आई, आपने बीए कर ली, तो बीए जैसी पूरी होगी तो बीए और बीएसटीसी के बाद आप लेवल 2 का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कुछ लोगों का ख्वाब ये कि मुझे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड ही बनना है, रीट में नहीं जाना है, तो 100% बीएसटीसी में हिस्सा मत लीजिए। आप आगे का 2 साल 3 साल आगे का आप प्लान को फिक्स कीजिए, आगे के 2-3 साल की चीज़ों को देखिए, उसके बाद फैसला लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई, महत्वपूर्ण बात थी आपके लिए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।